जय श्री कृष्णा। धर्मव्याध की अपने माता पिता के प्रति भक्ति। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार जब धर्मव्याध ने मोक्ष साधक धर्मों का वर्णन किया तो कौशिक ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर यूं बोला, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है सब न्याय युक्त है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है धर्म के विषय में कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो। धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण देव, अब मेरा प्रत्यक्ष धर्म भी चलकर देखिए, जिसकी बदौलत मुझे यह सिद्धि मिली है। घर के भीतर पधारिए और मेरे पिता माता का दर्शन कीजिए। व्याध के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने भीतर प्रवेश किया। वहां उन्हें एक बहुत सुंदर गृह दिखाई पड़ा, जिसमें 4 कमरे थे, चूने की सफेदी की हुई थी। उस घर की शोभा देखते ही मन मोह जाता था। ऐसा जान पड़ता था मानो देवताओं का निवास स्थान हो। देवताओं की सुंदर प्रतिमाओं से वह भवन और भी सुशोभित हो रहा था। एक और सोने के लिए बिछौनों सहित पलंग था, दूसरी ओर बैठने के लिए आसन रखे हुए थे। वहां धूप और केसर आदि की मीठी सुगंध फैल रही थी। ब्राह्मण ने देखा, एक बहुत सुंदर आसन पर धर्मव्याध के पिता माता भोजन करके प्रसन्नचित्त से बैठे हुए हैं। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे हैं और पुष्प चंदन आदि से उनकी पूजा की हुई है। धर्मव्याध ने पिता माता को देखते ही उनके चरणों पर सिर रख दिया, पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। बूढ़े माता पिता बड़े स्नेह से बोले, बेटा उठ उठ, तू धर्म को जानता है, धर्म ही सदा तेरी रक्षा करे। हम दोनों तेरी सेवा से, तेरे शुद्ध भाव से बहुत प्रसन्न है। तेरी आयु बड़ी हो, तूने उत्तम गति, तप, ज्ञान और श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त की है। बेटा तू सत्पुत्र है। तूने नित्य नियम से हमारा सत्कार, हमारा पूजन किया है, हमको ही देवता समझा है, दिव्यों के समान सम दम का पालन किया है। मेरे पिता के पिता में और पिता में हैं आदि तथा हम दोनों भी तेरे इस सेवा भाव से बहुत प्रसन्न है। मन, वाणी और शरीर से कभी तू हमारी सेवा नहीं छोड़ता। अब भी तेरी बुद्धि में हमारी सेवा के सिवा और कोई विचार नहीं है। परशुराम जी ने जिस प्रकार अपने वृद्ध माता पिता की सेवा की थी, उसी प्रकार उससे भी बढ़कर तूने हमारी सेवा की है। तत्पश्चात व्याध ने अपने माता पिता को ब्राह्मण देवता का परिचय दिया। उन्होंने भी ब्राह्मण का स्वागत सम्मान किया। ब्राह्मण ने कृतज्ञता प्रकट की और पूछा, आप दोनों इस घर में पुत्र और सेवकों सहित सकुशल तो है न? आपका शरीर तो निरोग है न? उन्होंने कहा, हाँ भगवान, हमारे घर में तथा सेवकों के यहाँ भी सब कुशल है। आप अपना कहें, आप यहाँ सकुशल पहुँच गए हैं न? रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। तदंतर व्याध ने अपने पिता माता की ओर देखते हुए कौशिक ब्राह्मण से कहा, भगवान, ये माता पिता ही मेरे प्रधान देवता है। जो कुछ देवताओं के लिए करना चाहिए वह सब मैं इन्हीं दोनों के लिए करता हूँ। इनकी सेवा से मुझे आलस्य नहीं होता। जैसे सारे संसार के लिए इंद्र आदि 33 देवता पूजनीय है, उसी प्रकार मेरे लिए बूढ़े माता पिता पूज्य है। द्विज लोग देवताओं के लिए जैसे नाना प्रकार के उपहार समर्पण करते हैं, उसी प्रकार मैं भी इनके लिए करता हूँ। ब्राह्मण, ये माता पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। मैं फूल, फल और रत्नों से इन्हीं को संतुष्ट करता हूँ।
जिन्हें विद्वान लोग अग्नि कहते हैं, वे मेरे लिए ये ही हैं। चारों वेद और यज्ञ भी मेरे लिए ये माता पिता ही है। इन्हीं के लिए मेरे पुत्र, स्त्री तथा मित्र हैं। ये प्राण भी इन्हीं की सेवा में समर्पित है। स्त्री बच्चों के साथ नित्य मैं इन्हीं की सेवा करता हूँ। स्वयं ही इन्हें नहलाता हूँ, चरण धोता हूँ और स्वयं ही भोजन परोसकर जिमाता हूँ। मैं जानता हूँ इन्हें क्या रुचता है और क्या नहीं, इसलिए इनकी पसंद की चीजें लाता हूँ और जो इन्हें अच्छी नहीं लगती वह चीज नहीं लाता। इस प्रकार आलस्य त्याग कर मैं सदा इनकी सेवा में लगा रहता हूँ। कौशिक ब्राह्मण को माता पिता की सेवा के लिए उपदेश और कौशिक का जाना। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार धर्मात्मा व्याध ने ब्राह्मण को अपने माता पिता का दर्शन कराने के पश्चात, ब्राह्मण, माता पिता की सेवा ही मेरी तपस्या है। इस तप का बल देखिए, इसी के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, जिससे मैं यह जान गया कि आप उस पतिव्रता स्त्री के कहने से यहाँ आए हैं। जिस सती ने आपको यहाँ भेजा है वह अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से वास्तव में ये सभी बातें जानती है। अब मैं आपके हित के लिए कुछ बातें बताता हूँ, सुनिए। आपने वेदों का स्वाध्याय करने के लिए पिता माता की आज्ञा लिए बिना गृह त्याग किया है। इससे उन दोनों का तिरस्कार हुआ है और यह आपके लिए अत्यंत अनुचित कार्य है। आपके शोक से वे दोनों बूढ़े माता पिता अंधे हो गए हैं। जाइए उन्हें प्रसन्न कीजिए। ऐसा करने से आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। आप तपस्वी महात्मा और धर्मानुरागी है, किंतु माता पिता की सेवा के बिना ये सब धर्म व्यर्थ है। आप शीघ्र ही जाकर उन्हें प्रसन्न कीजिए। मेरी बात में विश्वास कीजिए, यह मैंने आपके हित की बात कही है। मैं इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं समझता। ब्राह्मण बोला, धर्मात्मन, यह मेरा बड़ा सौभाग्य था जो मैं यहाँ आया और तुम्हारा सत्संग प्राप्त हुआ। तुम्हारे समान धर्म का तत्व समझाने वाले लोग इस संसार में दुर्लभ है। प्रथम तो हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही है जो धर्म का तत्व जानता हो, पर वह भी प्राय मिलता नहीं। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम पर तुम्हारे सत्य के कारण बहुत प्रसन्न हूँ। जैसे स्वर्ग से भ्रष्ट हुए राजा ययाति को उनके दोहित्रों ने बचाया था, उसी प्रकार तुम जैसे संत ने आज मेरा नरक से उद्धार किया है। अब मैं तुम्हारे कहने के अनुसार माता पिता की सेवा करूंगा। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वह धर्म अर्थ अधर्म का निर्णय नहीं कर सकता। आश्चर्य है कि यह सनातन धर्म, जिसका तत्व समझना कठिन है, शूद्र जाति के मनुष्य में भी विद्यमान है। मैं तुमको शूद्र नहीं मानता। किसी प्रबल प्रारब्ध के कारण तुम्हारा शूद्र योनि में जन्म हो गया है। ब्राह्मण के पूछने पर व्याध ने बताया, मैं पूर्व जन्म में वेद वेता ब्राह्मण था। संग दोष से मेरे द्वारा कुछ ऐसा कर्म बन गया जिससे मुझे ऋषि का शाप प्राप्त हुआ। उसी शाप से मुझे शूद्र जाति में व्याध होना पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, शूद्र होने पर भी मैं तुम्हें ब्राह्मण ही मानता हूँ। जो ब्राह्मण होकर भी पापी, दंभी और असन्मार्ग पर चलने वाला है वह शूद्र के ही समान है। इसके विपरीत जो शूद्र होकर भी सम, दम, सत्य तथा धर्म का सदा पालन करता है उसे मैं ब्राह्मण ही मानता हूँ। क्योंकि मनुष्य सदाचार से ही ब्राह्मण होता है। तुम ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, तुम्हारी बुद्धि विशाल है, तुम धर्म के तत्व को जानते हो और ज्ञानानंद से तृप्त रहते हो, इसलिए कृतार्थ हो। अब मैं जानने के लिए तुम्हारी अनुमति चाहता हूँ।
तुम्हारा कल्याण हो और धर्म सदा तुम्हारी रक्षा करे। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मात्मा व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत अच्छा, अब आप पधारें। ब्राह्मण ने धर्मव्याध की प्रदक्षिणा की और वहां से चल दिया। घर जाकर उसने माता पिता की पूर्ण सेवा की और बूढ़े माँ बाप ने प्रसन्न होकर उसकी बड़ी सराहना की। युधिष्ठिर, तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने पतिव्रता स्त्री और ब्राह्मण का महत्व सुनाया तथा धर्मव्याध ने जो माता पिता की सेवा की महिमा कही थी वह भी सुना दी। युधिष्ठिर बोले, मुनिवर, आपने धर्म के विषय में यह बहुत ही अद्भुत उपाख्यान सुनाया है। इसे सुनकर इतना सुख मिला है कि बहुत सा समय भी एक अक्षण के समान बीत गया। आपसे यह धर्म की कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति ही नहीं हो रही है। जय श्री कृष्णा।